एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल माय पैशन टीचिंग। सो जैसा कि आपको पता है, कल हमने किया था 6.4 थ्योरम कर ली थी। वहां पे हमने एसएसएस क्राइटेरिया यूज किया था और 6.3 हम कर चुके हैं। वहां पे हमने ए क्राइटेरिया लगाया है, एंगल 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 और साइड साइड और साइड। ठीक है, तो आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरम नंबर 6.5, दैट इज if one angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle, अगर किसी ट्रायंगल का एक एंगल जो है वो दूसरे ट्रायंगल के एंगल के बराबर है तो एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, मीन्स जो उनकी साइड है जिस पे वो बन रहा है वो प्रोपोर्शन है, देन टू एंगल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब देखो यहाँ पे दो ट्राइंगल्स की बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने इनको ड्रॉ करना होता है। हिंदी में भी सुन लीजिए आप, यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का एक युग्म आनुपातिक हो और आंतरिक कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। हिंदी मीडियम वाले इसको क्लियरली समझ जाएंगे। और देखो, जब आपने यहाँ पे बात हो रही है कि हमें प्रूव करना है सिमिलर ट्राइंगल, तो सिमिलर ट्राइंगल आपको पता है क्या होती है, बहुत पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं लेक्चर्स में। सिमिलर ट्राइंगल्स हमारे लिए साइज बराबर हो या ना हो, लेकिन अगर उनकी शेप बराबर हो, यानी कि ट्राइंगल्स जिस भी साइज की हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, हमारी शेप बराबर हमारे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम दो ट्राइंगल्स ले रहे हैं, उनका नाम मैं लिख रही हूँ ए बी सी, आप चाहे कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, डी ई एफ। क्लियर है? तो जैसे कि हम बाकी जो थ्योरम्स हमने की उनमें देखा है मैक्सिमम वैसे ही होगा, आधा जो है वो उससे ही कनेक्टेड है। अब हम ए और साइड यूज कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम उन दोनों का यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ यूज करूंगी एंगल 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 क्राइटेरिया। देखो आप कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बार बार बोलती हूँ कि जब भी आपने कोई क्वेश्चन करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने गिवन लिखना है जो आपको दिया हो रखा है। सो गिवन ट्राइंगल्स हैं आपके पास ए बी सी एंड डी ई एफ, ठीक है। और साथ में क्या है, अब देखो बोला है कि उनका एक एंगल जो है इस ट्राइंगल का वो इस एंगल, तो हम यहाँ पे ए मान लेती हूँ कि ए जो है वो इस डी के बराबर है। आप चाहे बी ले लो, ई ले लो, सी ले लो, एफ ले लो, आप पे डिपेंड है, लेकिन मैं यहाँ पे ए ले रही हूँ, ठीक है। सो एंगल सच दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। ये दो चीजें हमने, एक चीज हमने लिख ली कि ये चीज दी हुई। सेकेंड हमें दिया हुआ है कि इनको एंगल को साइड इंक्लूड, यानी कि ये दो साइड्स ए बी ए सी जो है वो भी प्रोपोर्शन है एक ट्राइंगल के दूसरे ट्राइंगल से। मतलब ए बी डिवाइड बाई डी ई इज इक्वल टू डी एफ, सॉरी ए सी डिवाइड बाई डी एफ, ठीक है। ये दोनों ये चीजें हमारे पास दी हुई है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, तो वो चीज हम लिखेंगे टू प्रूफ, यू हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। क्लियर? तो जैसे हम बाकियों में करते आ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन भी हम करते आ रहे हैं। अब देखो, इसको आप डायरेक्ट तो सिमिलरिटी से प्रूव नहीं कर सकते हो ना, हमें चीज चाहिए, हमें कॉन्ग्रुएंसी से हमें इसको प्रूव करना पड़ेगा। क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में हम देखो ट्राइंगल्स छोटी बड़ी क्यों लेते हैं, कॉन्ग्रुएंसी में जो होता था हम साइज भी सेम लेते थे और उनका शेप भी सेम लेते थे, तभी जाके कॉन्ग्रुएंट प्रूव होती है। लेकिन सिमिलरिटी का क्राइटेरिया है कि हमें उसके साइज से फर्क नहीं पड़ता, उनकी शेप सेम होनी चाहिए, इसलिए हम छोटी और एक बड़ी लेते हैं। और हम इसको प्रूव कर दें कि कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर देखो क्या क्या हो जाएगा आपके पास। कंस्ट्रक्शन हम जैसे पीछे की हुई है, हमने क्या करना है, ड्रॉ अ पॉइंट, यहां पे हम ले रहे हैं पॉइंट P एंड इस लाइन पे हम ले रहे हैं Q, PQ ऑन DP एंड DQ रिस्पेक्टिवली, सच दैट किसके बराबर लिया हमने पॉइंट ए बी डीपी के और एंड ए सी डी क्यू, ठीक है। ये चीजें हमने ली। ओके, अब हम लास्ट में क्या करेंगे, ज्वाइन पी एंड क्यू या पी क्यू, ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया। ये यहां तक सारा स्टेप जो है वो आपका सेम है, बाकी में भी आपने सेम किया हुआ है। सो नेक्स्ट हमारा होता है, क्या करते हैं हम इसके बाद, हम इन ट्राइंगल को ए बी सी को डी पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। यही होता है ना आपका। अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाए
तो ये जो एंगल है बी पी के बराबर आ जाएगा, सी क्यू के बराबर आ जाएगा, और फिर वहां ट्रांसवर्स इसको लेके ये दोनों लाइन ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल, फिर उसके बाद ये जो आपके एंगल आते हैं जो कट करते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, जो हमने रूल पढ़ा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन पी और ई के बराबर हो जाता है और क्यू एफ के बराबर हो जाता है, और बी पी के बराबर है तो बी ई के बराबर भी आ जाएगा। तीन का इनका स्टेप ये सेम वैसे ही किया हुआ है हमने और ऐसे ही इसमें होगा। ठीक है, तो देखो कैसे कैसे हम करेंगे। नाउ प्रूफ। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ वी हैव, क्या है हमारे पास, जो आपका AB है वो DP के बराबर है, और जो आपका AC है वो DQ के बराबर है, और जो आपका एंगल A है वो एंगल D के बराबर है। तो जिसकी मैं बात कर रही हूँ इसमें हमारा मेन होता है SAS क्राइटेरिया। ये आप पढ़ चुके हो, इसमें भी पढ़ा है आपने, 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा लग जाएगा दो साइड बराबर है और एक ये बराबर है, तो डायरेक्ट आपका प्रूव हो रहा है कि ये एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। कॉन्ग्रुएंसी का रूल प्रूव हो रहा है ना। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DPQ बाय SAS क्राइटेरिया। ठीक है, नाउ जब ये चीजें दोनों बराबर हो गई तो हमारा नेक्स्ट क्या हुआ, आपको देखो यहाँ पे दिए क्या रखा था कि AB जो है ओवर DE वो किसके बराबर है, AC ओवर DF के बराबर है, ये लिखा हुआ है ना आपने। अब आपको पता है कि AB जो है वो, ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया हुआ, AB जो है वो DP के बराबर है और AC जो है वो DQ के बराबर है। अगर मैं AB और AC की जगह DP और DQ लिख दूंगी तो कोई चेंज नहीं आएगा। अगर दोनों चीजें बराबर हैं तो आप एक लिखो, A लिखो या B लिखो। अगर A B के बराबर है तो आप या तो A लिख लो या B लिख लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों की वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे भी मैं वैसे ही करूंगी, AB ओवर AB की जगह हम DP लिख देंगे और यहाँ पे DE विच इज इक्वल टू DQ ओवर DF। और कैसे किया हमने ये, बिकॉज AB इज इक्वल टू DP, रीजन साथ में लिखना है, एंड AC इज इक्वल टू DQ बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, क्लियर हो यहाँ तक। जो हमने किया अभी तक, जब भी आप ज्योमेट्री के क्वेश्चन करते हो मैक्सिमम चीजें जो हम करते हैं वो वहां हो चुकी होती है, बस हमको लिखना होता है, और कैसे कैसे लिखना है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सोचना पड़ता है और उसको इजीली हम लिख पाते हैं। ये कोई टफ बात नहीं है। बाकी जैसे आप फॉर्मूले वाले क्वेश्चन करते हो उनमें तो आपको अलग अलग फॉर्मूले भी याद करने पड़ते हैं, सब कुछ करना पड़ता है। यहाँ पे जस्ट आपको दिया होता है वही चीजें लिखनी होती है घुमा फिरा के अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट। ओके, अब आ गया DP ओवर DE, यानी कि DP ओवर DE और DQ ओवर DF, ये टोटल बन गई। अब देखो आपको इतना पता था कि जब हमारी दो, आपने इनवर्स ऑफ BPT थ्योरम पढ़ा हुआ है, वहां पे ऐसा था आपके पास कि जब भी जो उनकी रेशियोज होती हैं, एक लाइन हम लें बीच में उनकी ट्रायंगल की, तो उनकी जो रेशियो आएंगी अगर वो बराबर आती हैं, रेशियोज बराबर आती हैं, तो जो लाइन होती है वो EF के थर्ड साइड के पैरेलल होती है, ये आप पढ़ चुके हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे है आपके पास DP ओवर DE। अब देखो जब आपने ये पढ़ा था इनवर्स BPT थ्योरम पढ़ी थी, तो आपका जो एग्जांपल नंबर 1 है, देखो यहाँ पे आपकी बुक में मिल जाएगा आपको, 6.2 आपने पढ़ा था कि AE, यहाँ पे है AE डिवाइड बाई EC इज इक्वल टू AE डैश, ये तो हो गया था ना, आपने प्रूफ क्या किया था, यहाँ पे AD ओवर DV इज इक्वल टू AE ओवर EC है। तो ये जो लाइन आती है आपकी, द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो इस लाइन के पैरेलल आती है, तो यहाँ पे हम यही यूज कर रहे हैं। लेकिन आपके पास आया क्या है एग्जैक्टली, आपके पास आया हुआ AD ओवर AB टोटल और AE ओवर AC पूरा। तो ये हमारी एक कोरोलरी भी है। कल भी मैंने जब आपको एक्सरसाइज नंबर नेक्स्ट करवाई थी, यहाँ पे मैंने आपको पूरा ये सॉल्व करवाया था कि कैसे कैसे आप कर सकते हो इसको, लेकिन आपको ये सारे स्टेप करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप लिख देंगे बाई कोरोलरी ऑफ इनवर्स BPT थ्योरम, तो आप डायरेक्ट आप लिख सकते हो इससे कि ये जो आपकी हम थर्ड लाइन, ये जो लाइन लेते हैं जो पैरेलल आती है थर्ड लाइन के ऊपर, समझ गए आप। सिर्फ एक कोरोलरी याद कर देंगे आप तो डायरेक्ट लिख सकते हो, अदरवाइज आप ये पूरा भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको फिर यही आया था ना पीछे भी जब हमने क्वेश्चन किया था, आज भी हमारा वही आ रहा है, DP ओवर DE DQ ओवर DF। तो यहाँ पे भी सेम ही आया था, हमने इसको ओपन करके इस फॉर्म में लिखा था और हमने ये प्रूव कर दिया था कि पैरेलल है। लेकिन आप डायरेक्ट लिख दो कि बाय BPT ऑफ
बीपीटी इनवर्स बीपीटी क्या है आपके पास, जो पी क्यू आ जाएगा वो आ जाएगा आपका पैरेलल ई एफ के। क्लियर हुआ? आपके कितने स्टेप में, उसमें भी आप ऐसा कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कुछ भी उसमें भी लिख सकते हो ऐसे बाय इनवर्स बीपीटी। क्लियर है? क्योंकि इसकी क्रोलरीज है, ऐसा भी हो सकता है जैसे हमने बीपीटी की क्रोलरीज की थी। क्लियर? नाउ जब आपके पास आ गया कि पी क्यू जो है ई एफ के पैरेलल है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था? नेक्स्ट मैं आपको कंपेयर करके बताती हूँ। तब हमने क्या किया था, हमने ये लिखा था कि जब दो लाइन जो पैरेलल आती हैं तो उनकी ट्रांसवर्सल लाइन के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं सेम डायरेक्शन में दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यही चीज यहाँ कर रही हूँ मैं, यहाँ वाला यानी कि ये वाला एंगल ई के बराबर होगा और क्यू वाला एंगल एफ के बराबर होगा। क्लियर है? सो therefore angle DPQ is equal to angle DPQ is equal to angle E and angle DQP is equal to angle F। इसको हम क्या लिखेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। रीजन आपका जो आप मैंने देखो पूरा ही सेम है लगभग, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का रीजन दे दिया हमने, एंड में चेंज होगा वहां पे रीजन हम क्या देंगे वो देखो आप। ये चीज हो गई यहाँ तक, अभी इसके बराबर है। अब ये चीज एंगल जो है वो बराबर हो गए, तो इससे हमें क्या मिलेगा कि ट्राइंगल डी पी क्यू जो है वो पैरेलल है ट्राइंगल डी ई एफ के, और वो कैसे हुई? बाय ए क्राइटेरिया। जब आपने ए क्राइटेरिया पढ़ा था तो वहां पे आपके पास इसकी क्रोलरी में ए क्राइटेरिया भी होता है। जब देखो अब यहाँ पे एंगल और एंगल बराबर है, इसमें ये एंगल, अब पूरे ट्राइंगल देखो, अब जस्ट डी पी क्यू अलग मान लो, डी ई एफ अलग मान लो, तो इनके दो एंगल बराबर है ना, तो ए क्राइटेरिया से हमें प्रूव हो गया कि ये जो है एक सिमिलर ट्राइंगल है। क्लियर हो गया यहां तक? अब उसके बाद क्या होगा, मेन स्टेप जिसमें आपको ये प्रूव होगा कि एबीसी जो है वो ट्राइंगल डीईएफ के सिमिलर है। देखो जब आपने कॉन्ग्रुएंसी में प्रूव किया था कि जो आपके ट्राइंगल्स हैं एबीसी और ट्राइंगल डीपीक्यू जो हैं वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो इनके जो एंगल हैं उनको हम कॉन्ग्रुएंट के थ्रू प्रूव कर सकते हैं कि बी ई के बराबर है और सी एफ के बराबर है। ये कॉन्ग्रुएंसी रूल आप पढ़ चुके हो। तो हम क्या लिखेंगे, जो एंगल बी है वो एंगल सी के बराबर है, बट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल सी नहीं यहाँ पे होगा ई, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। वाई? बिकॉज ट्राइंगल ABC is congruent to triangle DPQ। ठीक है, अब ये हुआ कैसे? जैसे अब आपके पास था, यहाँ पे था कि जो आपका एंगल है DPQ जो है एंगल E के बराबर है, और जो DQP है वो एंगल F के बराबर है, और जो एंगल B है वो E के बराबर भी है, और एंगल C जो है वो F के बराबर भी है बाई कॉन्ग्रुएंसी। तो उससे मैंने क्या प्रूव किया कि तो अगर एक साइड बराबर होगी तो एंगल V जो है एंगल E के बराबर होगा। साथ में अब ये रीजन भी दे दो, बिकॉज एंगल V इज इक्वल टू एंगल P एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल C। ठीक है, तो ये चीज भी थी। अब दोनों साइड की राइट हैंड साइड है, यहाँ जो आपका एंगल है E के बराबर, ये भी F के बराबर, तो P और Q जो है यहाँ पे वो B और C के बराबर भी है। तो उस हिसाब से आपका जो एंगल B है वो E के बराबर आ गया, और एंगल C जो है आपका एंगल F के बराबर आ गया। तो अब आपके पास आया क्या क्या? नाउ एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल V इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। Therefore triangle ABC is similar to triangle DEF। और ये कैसे हुआ ये सब बात की थी ना मैंने आपको कि मैं यहाँ यूज कर रही हूँ ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो आपने जब प्रूव की थी तो उसमें आपके पास एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया का यूज करके जो आपकी ट्राइंगल्स हैं दोनों वो सिमिलर प्रूव हो गई, और यही हमने प्रूव करना था, दैट इज हैंस प्रूव्ड। होप आपको ये समझ आ गई होगी। तो आज हमने सारी जो थ्योरम थी आपकी 6.3 से और पहले की वो सारी कंप्लीट कर दी है। कल हम एक्सरसाइज नंबर 6.3 को करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर कोई आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो आप कमेंट कर दीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।